गठबंधन में ना कभी भीख होता है ना कभी डील होता है। जी हाँ, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को जवाब दिया है। मुकेश सहनी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार बयानबाजियां हो रही हैं गठबंधन में एनडीए के, उस तरीके से, क्योंकि यूपी में भी चुनाव हो रहे हैं और यूपी के चुनाव को लेकर जिस तरीके से मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर और जेडीयू जो है वो भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहती है। ये तीनों पार्टियों के बीच जो घमासान मचा हुआ है यूपी चुनाव को लेकर, उसका असर एमएलसी चुनाव पर भी देखा जा रहा है। और एमएलसी चुनाव को लेकर मुकेश सहनी ने यह जवाब दिया था कि हम ना तो भीख लेंगे और ना ही डील करेंगे। जो हम लड़ेंगे, वो जो सीटें हमें चाहिए एमएलसी चुनाव के लिए, वो भाजपा से चाहिए। लेकिन भाजपा जो है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जिसको लेकर जेडीयू ने जवाब दिया है और जेडीयू ने भी इसको लेकर कई बातें कही। भाजपा पर लगातार इसको लेकर टिप्पणियां हो रही हैं। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ये यूपी चुनाव जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी, इस पर बिहार के गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तमाम बातें बिहार के डिप्टी सीएम ने मुकेश सहनी को जवाब दिया, तो वहीं इशारों में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी जवाब दिया। क्या कुछ कहा है बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने, वो पहले हम आपको सुनाते हैं। जिम्मा दिया गया था बीजेपी से बात करने का, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि आरसीपी सिंह बताएं कि उन्होंने ईमानदारी से बीजेपी से बात की कि नहीं। इसको क्या कहेंगे आप? यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में आगामी जो आम चुनाव है, उस आम चुनाव के रूप में वो क्या निर्णय लेती है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बिहार में हमारी मजबूत गठबंधन है और हम बेहतर ढंग से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार में है और केंद्र में श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जदयू के प्रतिनिधि के तौर पर और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की संभावना और चुनाव में साथ लड़ने की बात, ये सारे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम सब का इस प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है। ये तो उनके दल के अंदर की चीजें हैं, लोग उसकी मीमांसा करेंगे। लेकिन जो शब्दों का चयन हुआ है, निश्चित तौर पर जो हमारा एनडीए है बिहार का, वो बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा है और आप देख ही रहे अच्छे ढंग से हम लोग चला रहे, कहीं कोई कठिनाई है नहीं। लेकिन शब्दों का जो चयन हुआ है कि आरसीपी सिंह जी ईमानदारी से बताएंगे। ये देखिए, अब सम्मानीय श्री ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी केंद्र के मंत्री के रूप में, अब उन लोगों से क्या बात होती है तो उनके आला कमान का और उनका मामला उस पर। चुनाव को लेकर बिहार के संदर्भ में कुछ बातें अगर सर वीआईपी हो या सभी उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बागी स्वर दिख रहे हैं सभी पार्टियों के, तो लगता है कि वहाँ के चुनाव तो यहाँ पर नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव से बिहार क्यों प्रभावित होगा? उत्तर प्रदेश में हमारी एक मजबूत सरकार रही है, हम सब ने अच्छे काम किए हैं और हमारा वहाँ का गठबंधन का के स्वरूप में अगर ये सारे दल जिसकी चर्चा आप किए वो अगर वो शामिल चुनाव के पूर्व में हम सब साथ मिलकर निर्णय लेते तो आपका यह प्रश्न पूछने का कोई औचित्य बीजेपी से निकाय प्राधिकार का जो चुनाव है हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से मचे घमासान एनडीए के बीच वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बयानबाजी हो रही है, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो, चाहे जेडीयू की तरफ से हो, चाहे कि मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से हो। लगातार इस पार्टियों के बीच जो विवाद हो रहा है वो विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यूपी में भी चुनाव है और बिहार में भी विधान परिषद के चुनाव होने हैं। इसको लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है और जिसको लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ना तो कोई भीख होती है और ना ही कोई गठबंधन में डील होती है।
ये तमाम बातें उन्होंने इशारों में मुकेश सहनी को कह दिया, तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी जवाब दे दिया। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 जी।